Hello students. Now we have another topic, energy stored in कैपेसिटर। कि जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, किस तरह से एनर्जी स्टोर होती है, तो इसके बारे में हम बच्चों आज पढ़ेंगे। तो बच्चों फर्स्टली लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम पर नज़र डालें। देखिए बच्चों, ये इस डायग्राम से आपने इस आर्टिकल की शुरुआत करनी है। इस डायग्राम में देखो, ये दो प्लेट्स हमने लिए, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उनके अक्रॉस हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी है। देखो बैटरी बच्चों, बैटरी का सिंबल ये होता है, जैसे इस तरह से बैटरी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये छोटी लाइन नेगेटिव की होती है, तो ये बैटरी का सिंबल होता है डिनोट करने का। और जब सिंगल, जैसे मान लो जब सिंगल ऐसे लिखा, ऐसे बनाया हो, तो वो होता है सेल। देखो बच्चों, सेल और बैटरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सेल में जो होते हैं टू टर्मिनल्स होते हैं, सिंपली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बैटरी में भी सेम होता है, लेकिन बैटरी क्या है, बैटरी इज मेड अप ऑफ व्हेन बी कनेक्ट टू और मोर सेल्स। यानी कि जब सेल्स को, एक या एक से अधिक सेल को जब आप इकट्ठा जोड़ते हैं तो उससे एक बैटरी बनती है। तो बैटरी का सिंबल ऊपर डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया है, ऐसे आपने बनाना है। और जब सेल आपने शो करना है तो सेल को ऐसे इस तरह से आपने शो करना है। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम पर फिर से नज़र डालें। तो डायग्राम में देखो, हमने दो कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं उनको हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक प्लेट के साथ है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल दूसरी प्लेट के साथ जुड़ा है। देखो बच्चों, जब यहाँ पे क्या होता है, जो कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग कैसे होती है, यहाँ जैसे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट के लिए, तो उसके कारण कैपेसिटर के अंदर क्या होती है, चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर किसके इक्विवेलेंट है, वो है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र होता है तो उसके कारण कैपेसिटर के अंदर क्या होती है, चार्जिंग होती है। ये कंसेप्ट, ये इसमें आपने याद रखना है, इस पॉइंट्स को आपने नोट कर लेना। देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे जो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या है, रिपेल करने की कोशिश करेगा और इस प्लेट की तरफ इसको रिपेल करेगा, धकेलेगा। ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वन प्लेट टू अनदर प्लेट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस के कारण एक कैपेसिटर के अंदर क्या होती है, चार्जिंग। अब देखिए, ये जो प्रोसेस है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट के लिए, तो अपने आप तो होगा नहीं, तो इस प्रोसेस में कुछ वर्क डन होगा। ठीक है। और वो वर्क डन किसके द्वारा किया जाएगा, वो इस बैटरी के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है। ठीक है ना। इस बैटरी के द्वारा क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को धकेल रही है एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, यानी कि ट्रांसफ़र कर रही है इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में। ठीक है। इस बैटरी के द्वारा जो अब जो वर्क किया जा रहा है, ये जो वर्क है, ये स्टोर्ड होगा एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। कहने का मतलब है, जो वर्क डन इस बैटरी के द्वारा किया जा रहा है, ये वर्क डन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। यानी इस कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके इक्वलेंट होगा ये वर्क डन जो बैटरी के द्वारा किया जा रहा है। एक बार में फिर से बच्चों इस डायग्राम को समझना है, बाकी बहुत इसकी डेरिवेशन बहुत ईजी है। देखो इसमें क्या है, जब आपने दो प्लेट्स को कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, यानी कि अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है कि जो अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेगा और प्लेट की तरफ धकेलेगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, और ये एक वर्क डन होगा, और ये जो वर्क डन कहलाता है, ये कहलाता है ये, और ये जो स्टोर्ड होगा एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब हम डेरिवेशन इसकी करेंगे। अब देखो बच्चों, हम डेरिवेशन करेंगे। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हेडिंग आपने पहले ही देनी है, और उसके बाद वो डायग्राम बनाना है और वो पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद ये लिखना आपने। अब हमने क्या माना, हमने एक कैपेसिटर माना जिसका कैपेसिटेंस क्या है C, और जिसके जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स है, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब देखिए मान लो जो हमने प्लेट्स बनाई थी, जैसे मान लो ये हमने प्लेट बनाई है 2, ठीक है, ऐसे हमने बनाई थी। यहाँ 1 मिनट, यहाँ हमने एक यहाँ देखो बच्चों, हमने बैटरी लगाई थी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने सिंपली बना दी इस तरह से हमने बैटरी बनाई थी। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज थे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है, मान लो यहाँ से जो डी क्यू चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। डी क्यू चार्ज क्या कर रहे हैं, लेट डी क्यू बी ए स्मॉल चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। ठीक है ना, तो वर्क डन कितना होगा, देखो वर्क डन कितना होगा जब चार्ज को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखो ये जो डेरिवेशन की यहाँ से आई, कैसे आई है, हमने इससे पहले पोटेंशियल की जो डेरिवेशन एक की है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो उस तरह से स्मॉल वर्क डन हमारे पास डी डब्ल्यू है। तो यहाँ से डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, डी डब्ल्यू आएगा, ये क्यू जल जाएगा वी के साथ, तो क्यू स्मॉल चार्ज है तो डी क्यू आएगा, तो वी डी क्यू आएगा। क्लियर है, ये ऐसे जाएगा, यहाँ डी क्यू होगा, यहाँ डी डब्ल्यू होगा। ठीक है, ये आएगा वी डी क्यू, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू के बराबर। डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब जो पोटेंशियल होता है, अब देखिए जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल की अभी हमने एक और डेफिनेशन की है। वी किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस, ये भी आपने याद रखना है। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, वी की वैल्यू भरेंगे क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। तो वेयर वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब बैटरी को किसी सर्किट के अक्रॉस लगाते हैं तो वहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ये है, यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव इंडिकेट करता है। ठीक है, तो नेट वर्क डन, अब देखो डी क्यू चार्ज के लिए हमारे पास इतना वर्क डन हुआ। अब तो जो टोटल चार्ज क्यू है, जब क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, तो टोटल वर्क डन कितना होगा। अब लिखेंगे आप, देयरफॉर द नेट वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम चार्ज 0 टू क्यू इज, यानी कि 0 से क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास जो टोटल वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू इजकल टू इंटीग्रल 0 टू क्यू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू की वैल्यू भरो क्यू अपॉन सी डी क्यू, 0 टू क्यू। ठीक है, इस तरह से। अब देखो बच्चों, ये इंटीग्रेशन आ गई। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब देखिए डब्ल्यू इजकल टू, हमारे पास सी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास सी कांस्टेंट है, सी हमने बाहर निकाला इंटीग्रेशन से, तो डब्ल्यू इजकल टू 1 अपॉन सी, सी का मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, 0 टू क्यू, क्यू डी क्यू। अब देखिए बच्चों, ये अब इंटीग्रल के अंदर क्या आया, अब देखिए इंटीग्रल के अंदर एक फॉर्मूला बना आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन डी एक्स। ये किसके बराबर होता है, ये होता है बच्चों एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, जहाँ पे भी बच्चों अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहते तो साथ साथ में उनको लिखा करो बिकॉज करके ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे n की जगह क्या है, q की पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो n की जगह 1 लिखेंगे आप, x की यानी कि q की पावर 1+1 यानी 2, तो ये q की पावर 2 अपॉन n+ यानी 1+1 2, 1 अपॉन सी ब्रैकेट क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 आ जाएगा। ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 0 टू क्यू। अब आप लिमिट्स भरेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू इजकल टू आ जाएगा 1 अपॉन सी, 2 बाहर निकाल देगा कांस्टेंट, तो पहले क्यू स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर, यानी कि वो क्यू स्क्वेयर ही बचेगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू आएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये देखो
बट ये आपने वैल्यू याद पहले की है, इसको याद रखना, Q इज इक्वल टू सी वी। यानी कि यहाँ से आप या फिर आप पोटेंशियल की वैल्यू याद रखो, वी इक्वल टू होता है Q अपॉन सी, तो वहाँ से आइए Q इज इक्वल टू सी बी। Q की जगह सी बी हम भरेंगे, तो देयरफॉर ये जो वर्क डन है ये स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन टू सी। Q की वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे कि सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन टू सी। तो सी से एक सी कट जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास U किसके बराबर आएगा, 1/2 सी वी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे U किसके बराबर आया, U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। ये किसके बराबर आ जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगी। देखो यहाँ पे हमारे पास कितना, ये ऊपर हमने सी से सी काट लिया, ये ध्यान रखना आपने। तो आपके पास बचेगा सी बी स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन टू। तो U इक्वल्स टू हाफ क्यू वी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो बच्चों ये डेरिवेशन थी। तो अगर मान लो इसमें अगर आप ग्राफ बनाएं, जैसे मान लो देखिए, मान लो बच्चों इसमें अगर हम ग्राफ बनाएं Q वर्सेस V, इस साइड को V लें हम, इस साइड को Q लें हम, तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, जैसे मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये V की मैक्सिमम वैल्यू हो, और यहाँ पर मान लो, इसको आगे करो, ये Q की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पर Q मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना, ये इस तरह से आप फिर ड्रॉ कर सकते हैं, V और V वर्सेस Q जो ग्राफ आएगा इसका, और इसका जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इसमें आप अगर जो स्मॉल आपके पास जो चार्ज आपने ट्रांसफ़र किया उसको इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे ग्राफ में, और उसको आप DQ लिख सकते हैं, DQ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो डेरिवेशन आ जाएगी, बहुत इजी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये डेरिवेशन। और सबसे ज़रूरी डेरिवेशन के लिए क्या है, कंसेप्ट को समझना। कंसेप्ट को अगर आप क्लियरली समझ लेते हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।